सो एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एस कैचम और सामने वाले ट्रेनर की बैटल स्टार्ट हो चुकी थी एंड सामने वाले ट्रेनर का नाम क्लेवर था। सामने वाले ट्रेनर ने क्योंकि वोल्केनोसोर को भेजा था एंड एस के पास एंड्रयू रीजन का कोई भी पोकेडेक्स नहीं था, तो एस को सामने वाले पोकेमोन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट वो उसके डिजाइन को देखकर ये चीज तो समझ जाता है कि ये एक फायर टाइप पोकेमोन है एंड वो भेजता है अपने फायर टाइप पोकेमोन यानी कि चार्जार्ड को। बैटल शुरू होती है। वोल्केनोसोर एक भयानक रोरिंग साउंड के साथ आगे बढ़ता है और अपने तीनों कैनन्स को चार्ज करना चालू कर देता है। एस चिल्लाता है चार्जार्ड फ्लेम थ्रोअर। चार्जार्ड सेम यही मूव करता है, वो वोल्केनोसोर के ऊपर फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है, बट वोल्केनोसोर उसे इग्नोर करते हुए अपने तीनों कैनन से एक वोल्केनिक मोर्टार चलाता है एंड उसके कैनन के अंदर से आग के गोले बारिश की तरह निकलने लगते हैं। एस पैनिक कर जाता है और वो चार्जार्ड से बोलता है चार्जार्ड जाओ डायरेक्ट हवा में उड़ो एंड चार्जार्ड भी हवा में पैनिक करना चालू कर देता है। वो वोल्केनोसोर के अटैक को अपने विंग्स के चलते डॉज करना चालू कर देता है, पर हर एक्सप्लोजन से उसे एक शॉक वेव फील हो रही थी। वोल्केनोसोर थोड़ा रोटेट होता है और चार्जार्ड को डायरेक्ट टारगेट करता है। एस को दिखता है चार्जार्ड प्रेशर में है। एस चिल्लाता है चार्जार्ड स्पीड बढ़ाओ और नीचे आओ। चार्जार्ड क्लोज रेंज के लिए नीचे डाइव करता है। वोल्केनोसोर तुरंत पलटता है और अपने टेल कैनन को डायरेक्ट चार्जार्ड के ऊपर पॉइंट करता है और यूज करता है मैग्मा स्टॉर्म का। आग और मोल्टन रॉक डायरेक्टली चार्जार्ड को हिट होते हैं। चार्जार्ड दर्द में काफी तेज रोर करता है और आग के भवंडर में फंस जाता है। तभी वोल्केनोसोर अपने शोल्डर कैनन्स को ऊपर करता है एंड उनको चार्ज करना चालू कर देता है। जैसे ही कैनन फुल चार्ज होते हैं वैसे ही वो इस अटैक को डायरेक्ट एस के चार्जार्ड पर कर देता है। चार्जार्ड को ये अटैक डायरेक्टली हिट होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी पूरी बॉडी पर स्क्रैचेस आ जाते हैं एंड उसकी जो टेल की आग थी वो भी कम हो जाती है। वोल्केनोसोर चार्जार्ड के पास आता है और यूज करता है अर्थक्वेक का। जमीन फटने लगती है और मोल्टन लावा एस के चार्जार्ड की ओर बढ़ता है। रेफरी भी ये देखकर समझ गया था कि जीतेगा तो हमारा वोल्केनोसोर ही। रेफरी भी तैयार था अपने फ्लैग को उठाने के लिए क्योंकि चार्जार्ड ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस लग रहा था। तभी क्लेवर एक डार्क स्माइल देता है और ये चीज कहता है एंड्रयू रीजन के स्टार्टर काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं एंड इतने खतरनाक पोकेमोन के आगे अगर तुम ऐसा पोकेमोन भेजोगे तो तुम्हारा हारना तो तय ही है। तभी हमारा एस अपने चार्जार्ड से बोलता है मुझे पता है तुम में इससे कहीं ज्यादा ताकत है, तुमने बड़े बड़े लेजेंडरी पोकेमोन को हराया है और मेगा पोकेमोन का भी सामना किया है, उठो और यूज करो अपनी असली ताकत। एस की ये बातें सुनकर चार्जार्ड डायरेक्ट उठता है और उस मोल्टन लावा के बीच में से होकर के निकलता है। तभी एस चिल्लाता है यही मौका है चार्जार्ड, उसके क्लोज रेंज में जाओ और यूज करो सेस्मिस्टॉस। चार्जार्ड सेम यही मूव इस्तेमाल करता है। इधर वोल्केनोसोर भी पूरा तैयार था, वो अपने कैनन्स को पूरा रोटेट करता है, पर इतने में चार्जार्ड उसके क्लोज आ जाता है। चार्जार्ड जंप करके उसके आगे चला जाता है एंड उसे काफी तेज जकड़ लेता है। चार्जार्ड अपने विंग्स को पूरी ताकत से फड़फड़ाता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। चार्जार्ड वोल्केनोसोर को लेकर आसमान में चला जाता है एंड उसे मस्त आसमान की सैर कराकर नीचे लाकर पटक देता है और उसे पटकने के बाद खुद साइड जाकर खड़ा हो जाता है। एक तो वोल्केनोसोर था ही 700 किलो का पोकेमोन, उसके जमीन पर गिरते ही एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। धुआं हटने पर रेफरी अपना झंडा उठा देता है और बोलता है वोल्केनोसोर इज अनेबल टू बैटल, चार्जार्ड विंस दिस बैटल। और इसका मतलब था एस कैचम जीत चुका है। क्लेवर एस के पास आता है और उसे हाथ मिलाकर बोलता है तुम एक काफी ताकतवर पोकेमोन ट्रेनर हो। एस ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। क्लेवर एस को सॉरी भी बोलता है उसके पोकेमोन को अंडर एस्टिमेट करने के लिए। टूर्नामेंट वालों ने एक छोटा मोटा कैंप लगा रखा था पोकेमोन सेंटर का, जहाँ पर एस कैचम अपने चार्जार्ड को लेके जाता है और उसे फुल हील करा के आता है। ब्रॉक एस कैचम के पास आकर बोलता है तुम्हें मेगा एवोल्यूशन की जरूरत है। आई नो चार्जार्ड पहले से काफी ज्यादा ताकतवर है, बट भूलो मत हम एक ऐसे रीजन में है जहाँ पर किसी टूर्नामेंट या किसी लीग को पार्टिसिपेट करने के लिए भी इस रीजन का पास चाहिए होता है एंड आगे जो ट्रेनर तुम फेस करोगे उनके पास आराम से लेजेंडरी पोकेमोन मिलेंगे। एस इस बात पर डीप थिंकिंग करता है और बोलता है तुम सही कह रहे हो ब्रॉक, मेरे को एक मेगा एवोल्यूशन की जरूरत है चार्जार्ड के लिए भी। तभी एस की सेकंड बैटल अनाउंस होती है जो कि ठीक आधे घंटे बाद होने वाली थी। ब्रॉक एस से बोलता है तुम अपनी सेकंड बैटल में किस पोकेमोन को यूज करोगे। एस बोलता है कि मैं वीडियो को आगे देखने से पहले ये रहा आज की वीडियो का शाउट आउट, और अगर तुम्हें भी मेरी वीडियो के अंदर ऐसी शाउट आउट चाहिए तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर दो। अगर मुझे तुम्हारी कमेंट पसंद आती है तो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें भी शाउट आउट मिल सकता है। कंटिन्यू टू स्टोरी। एस ब्रॉक को बताता है कि मैं अगली बैटल में ग्रे निंजा को यूज करूंगा क्योंकि मैंने उसके साथ सुबह काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी थी एंड वो पहले ही जायकार्ड के साथ रहते रहते काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी ब्रॉक बोलता है हाँ ग्रे निंजा सच में काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है एंड उसके पास बॉन्ड फेनोमेना भी है। आधे घंटे पूरे हो जाते हैं यानी कि एस और सामने वाले ट्रेनर के बीच में बैटल स्टार्ट होती है। सामने वाले पोकेमोन ट्रेनर का नाम होता है फ्रीक। बैटल स्टार्ट होने से पहले रेफरी आ जाता है और वो दोनों को उनके रूल समझाने लगता है। ये एक 1v1 बैटल होने वाली है एंड इस बैटल के अंदर तुम लोग कोई भी फेनोमेना यूज नहीं कर सकते। ऑल्सो ना ही कोई सूडो लेजेंडरी पोकेमोन और ना ही कोई लेजेंडरी पोकेमोन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बैटल स्टार्ट करो। बैटल स्टार्ट होती है। फ्रीक अपने पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है आर्गोन मैं तुम्हें चुनता हूँ। ये देखने के बाद एस कैचम भी अपनी पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है ग्रे निंजा मैं तुम्हें चुनता हूँ। दोनों पोकेमोन ग्राउंड पर आ जाते हैं और वो एक दूसरे को घूरना चालू कर देते हैं। बैटल शुरू होती है। फ्रीक काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा था एंड सेम उसी की तरह उसका पोकेमोन एग्रोन भी काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। एग्रोन एक भारी रोर करता है जिससे ग्राउंड शेक होता है। फ्रीक ऑर्डर देता है एग्रोन उसे कुछ ही सेकंड में क्रश कर दो, यूज हैवी स्लैम। एग्रोन हवा में जंप करता है और पूरी ताकत से एस के ग्रे निंजा पर गिरने वाला होता है, बट फिर भी एस काफी सॉफ्टली बोलता है ग्रे निंजा डॉज। बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ग्रे निंजा इजीली इस अटैक को डॉज कर लेता है। एग्रोन का भारी वजन जमीन पर क्रैश होता है जिससे सब धुआं ही धुआं हो जाता है और ग्रे निंजा एग्रोन के पीछे एक
एकदम कैजुअली लैंड करता है। फ्रीक थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ग्रे निंजा काफी फास्ट है पर बच नहीं पाएगा। एग्रॉन यूज फ्लैश कैनन। एग्रॉन अपने मुंह में से एक ब्राइट मेटेलिक एनर्जी चार्ज करना चालू कर देता है। ऐश स्माइल करता है और बोलता है स्मोक स्क्रीन, देन डबल टीम। ग्रे निंजा जमीन पर एक स्मॉल बॉम्ब जैसा एनर्जी पटकता है। पूरे ग्राउंड पर धुआं ही धुआं हो जाता है। एग्रॉन रैंडमली धुएं में फ्लैश कैनन इस्तेमाल करता है बट उसका कुछ भी फायदा नहीं होता क्योंकि एग्रॉन के सारे फ्लैश कैनन ग्रे निंजा की फेक कॉपीज पर हिट होते हैं जो पानी की तरह स्प्लैश होकर गायब हो जाते हैं। इस पॉइंट पर फ्रीक काफी ज्यादा पैनिक करना चालू कर देता है और बोलता है असली वाले ग्रे निंजा कहाँ पर है। एंड तभी धुएं के बीच में एक लाइट ब्लू स्ट्रिक चमकती है। ऐसे इशारा करता है नाउ नाइट स्लैश। ग्रे निंजा धुएं को चीरते हुए एकदम एग्रॉन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में पर्पल डार्क एनर्जी का एक ब्लेड आ जाता है। वो लाइट की स्पीड से 2 फास्ट स्लैश करता है। एग्रॉन स्टन हो जाता है और अपना बैलेंस खो देता है। ऐश अपने ग्रे निंजा को बोलता है ग्रे निंजा फिनिश दिस बैटल विथ वाटर सूर्यकिन। ग्रे निंजा हवा में एक बैक फ्लिप लेता है और अपने हाथ में एक सूर्यकिन बनाकर उसे बिना चार्ज किए डायरेक्ट एग्रॉन की चेस्ट पर दे मारता है। सूर्यकिन हिट होते ही एग्रॉन का हैवी आर्मर काम नहीं करता। ये मूव सुपर इफेक्टिव होता है और इसी के साथ एग्रॉन एक झटके में जमीन पर गिर जाता है। रेफरी हाथ उठाकर बोलता है एग्रॉन इज अनेबल टू बैटल, ग्रे निंजा विन दिस बैटल। फ्रीक का ईगो पूरा चूर हो चुका था। रेफरी बोलता है अब ऐश कैचम टॉप 16 की बैटल लड़ेगा, जिसको सुनकर ऐश काफी ज्यादा खुश होता है। एंड इस टूर्नामेंट को जितने भी लोग वहाँ पर वॉच करने आए थे वो सब ऐश के दीवाने हो जाते हैं। उन लोगों के बीच में बैठा हुआ ब्रॉक भी ऐश को इतना कामली फाइट करते हुए देखकर काफी खुश हो रहा था। ब्रॉक और ऐश कैचम दोनों को ये भरोसा हो जाता है कि ग्रे निंजा आगे की बैटल में और आगे की जर्नी में काफी ज्यादा मदद करने वाला है। ऐश की 3rd और 4th बैटल अगले दिन होने वाली थी तो ऐश ब्रॉक के साथ बैठकर सारी बैटल एंजॉय करना चालू कर देता है। बट फिर उसके बाद हमारा भुक्कड़ ब्रॉक बोलता है चलो ऐश कुछ खाने चलते हैं। इसके बाद वो दोनों दोबारा से आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, बाहर काफी कराते हैं और फिर दोबारा बैटल एंजॉय करना चालू कर देते हैं। आज भी बैटल शाम तक चलती हैं एंड सेम आज भी ऐश काफी सारी बैटल एंजॉय करता है और उन बैटल्स को देखकर एक नई स्ट्रेटेजी बनाता है जो कि अगले दिन वो बैटल्स में यूज करने वाला था। ऐश जल्दी से शाम का खाना फिनिश करता है एंड उसके बाद अपने सारे पोकेमोन को एक दूसरे से लड़वाकर उनकी प्रैक्टिस कराता है। अब वो इस टूर्नामेंट के लिए काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। ब्रॉक ऐश को देखकर ये सोचता है कि ये खाली एक टूर्नामेंट के लिए इतना सीरियस हो रहा है तो ये लीग में तो कतई आग लगाने वाला है। ऐश कैचम पूरी जी तोड़ मेहनत के साथ पूरी रात भर जगकर नई नई स्ट्रेटेजी बनाता है एंड बैटल की काफी सारी प्रैक्टिस करता है। कल की फाइट के लिए ऐश और उसके पोकेमोन दोनों ही रेडी थे। प्रैक्टिस करते करते मिडनाइट हो चुकी थी। वो सारे पोकेमोन को पोकेबॉल में वापस लेता है और खुद सोने चले जाता है। वो रात को सोते सोते ब्रॉक से बात करने लगता है कि अगर वो इस टूर्नामेंट को जीत जाता है और उसे एक लेजेंडरी पोकेमोन मिलता है तो उसे अपनी टीम में से किस पोकेमोन के बदले उस लेजेंडरी पोकेमोन को स्विच करना चाहिए। ब्रॉक ये सुनने के बाद बोलता है कि जो बंदे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो ही कमेंट करके बताएंगे। तो अब तो भाई ब्रॉक ने भी बोल दिया तो तुम्हें कमेंट करनी पड़ेगी। तो बताओ ऐश की पोकेमोन टीम में से उसे किस पोकेमोन के बदले लेजेंडरी पोकेमोन को स्विच करना चाहिए अगर वो इस टूर्नामेंट को जीतता है तो।